Hey everyone, सक्षम here back again with another video। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कौन सी ऐसी 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हमें सीखनी चाहिए इन 2020। बिकॉज एक साल तक मार्केट बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट करने के बाद मैंने ये लिस्ट निकाली है। लुकिंग एट अदर ब्लॉग्स उसके हिसाब से ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी लिस्ट, बट आई जस्ट विश टू मेंशन दिस फर्स्टली कि ऐसे मेरे व्यूज़ हैं, मैं किसी और से कंपेयर या उनके सिमिलर नहीं जाना चाह रहा। जहाँ तक मुझे लगता है कि हाँ, मार्केट के हिसाब से, रिसर्च के हिसाब से एंड बहुत सारे वाइड रेंजेस के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कि हम क्या क्या बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं उसके हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से कौन सी ऐसी 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जो हम सीख सकते हैं 2020 एक बहुत ही अच्छा ब्राइट फ्यूचर बनाने के लिए। तो इसके बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो के अंदर, बट फर्स्ट लेट्स रोल द इंट्रो। अगर हम बात करें नंबर 5 पे, तो नंबर 5 पे मैं रखना चाहूँगा डार्ट को, जो कि एक बहुत पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट आजकल उसका मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से आ गया है। रीज़न उसका है फ्लटर। नाउ फ्लटर का आपने नाम बहुत अच्छे से सुना होगा, एंड गिटहब की रिपोजिटरीज की बात करें या गिटहब के स्टार्स की बात करें तो फ्लटर वहाँ पे बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ रहा है। बट फ्लटर तो सबको पसंद है और सबको सीखना भी है फ्लटर, बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप फ्लटर में जंप करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको डार्ट सीखना ज़रूरी है। बिकॉज डार्ट ही ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू दैट फ्लटर इज अ फ्रेमवर्क, और किसी भी फ्रेमवर्क को रन करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सहारा लेना पड़ता है, और वही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थ्रू आउट द टाइम चलती है उसके अंदर। तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फ्लटर के पीछे है डार्ट। अब फ्लटर बहुत ज़्यादा अच्छा मार्केट में आया है क्योंकि इसकी वजह से iOS ऐप्स भी बन रही है, एंड्रॉयड ऐप्स भी बन रही है, यहाँ तक कि वेब ऐप्स भी बन रही है, यानी वेब पेजेस बन रहे हैं बहुत सारे। और वेब पेजेस में अगर हम सबसे पहले वेब पेजेस की बात करें तो जहाँ तक मुझे लगा जो वेब पेजेस हैं उनका डिज़ाइन बहुत अच्छा है, स्लीक है, UI काफ़ी अमेजिंग है। एंड अगर हम बात करें रिस्पॉन्सिवनेस की तो रिस्पॉन्सिव भी काफ़ी है उसके वेब पेजेस फ्लटर के। तो यस, ये बहुत अच्छा कैच हो जाएगा अगर आपके लिए। और अगर इन सब चीज़ों के पीछे बात करें, अगर हम सर्वर साइड की भी बात करें वेब पेजेस के लिए तो उसमें भी डार्ट ही काम आ रहा है, यानी सर्वर साइड को भी रन कर सकता है डार्ट। और सबसे अच्छी बात, अगर हम ऐप्स की तरफ मूव करें तो हमको सिर्फ एक ही बार कोड करने का है, और ये iOS में भी चलेगा ऐप्स, ये एंड्रॉयड में भी चलेगा, यानी एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिससे iOS ऐप्स भी बन रही है और एंड्रॉयड ऐप्स भी बन रही है। तो अगर ओवरऑल पर्सपेक्टिव के हिसाब से हम देखें तो डार्ट एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि स्टार्टअप के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है, विच इज़ द रीज़न 2020 में इसका मार्केट बहुत ज़्यादा आएगा। यानी अगर आपको फुल स्टैक डेवलपर बनना है कहीं ना कहीं, तो सर्वर साइड भी आप इससे संभाल सकते हो बहुत अच्छे से, आप इससे फ्रंट एंड भी संभाल सकते हो, यानी वेब पेजेस संभाल सकते हो बहुत अच्छे से, आप इससे एंड्रॉयड ऐप्स बना सकते हो बहुत अच्छे से, आप iOS ऐप्स बना सकते हो बहुत अच्छे से। बट आपको सीखना क्या है? सिर्फ डार्ट सीखना है, विच इज़ द रीज़न दैट आई थिंक दैट in 2020 डार्ट कैन रियली डोमिनेट द मार्केट। अगर हम बात करें 4th नंबर की, तो 4th नंबर पे मैं लेके आना चाहूँगा स्विफ्ट को, बिकॉज स्विफ्ट इज़ अनडाउटेडली वन ऑफ द बेस्ट थिंग। क्योंकि देखो, सबसे बड़ी बात, डेवलपर बहुत कम है स्विफ्ट के, तो अगर स्विफ्ट के डेवलपर बहुत कम हैं तो जॉब्स की तो बहुत ज़्यादा डिमांड होगी, और जॉब्स की ज़्यादा डिमांड होगी, विच इज़ द रीज़न आपको सैलरी बहुत हाई मिलेगी क्योंकि डेवलपर्स इसके अवेलेबल ही नहीं है। अगर हम बात करें स्विफ्ट के बारे में, तो स्विफ्ट बहुत पहले ही ऑब्जेक्टिव सी को रिप्लेस कर चुका है, बिकॉज ऑब्जेक्टिव सी का iOS ऐप्स में काफ़ी बड़ा इंप्लीमेंटेशन था, और iOS का अनडाउटेडली मार्केट बहुत ही अमेजिंग है। बट ऑब्जेक्टिव सी को रिप्लेस होकर स्विफ्ट आया, और स्विफ्ट जो अभी रिसेंटली आया उसके अंदर तो बहुत अमेजिंग अपडेट्स आए UI को लेके। पहले हम स्टोरी बोर्ड के ऊपर सारा UI बना रहे थे, अभी इन्होंने ड्रैग एंड ड्रॉ फीचर डाल दिया है जिससे हमें काफ़ी अमेजिंग UI बनाने का मौका मिल सकता है कम मेहनत में। सो स्मार्ट वर्क बहुत अच्छे से हो सकता है नई वाली सी के अंदर। और अगर हम बात करें स्विफ्ट और ऑब्जेक्टिव सी के बारे में, तो स्विफ्ट कंपेरेटिवली ऑब्जेक्टिव सी से बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। स्विफ्ट के अंदर भी आप इजीली कंपोनेंट इंपोर्ट कर सकते हो, और बहुत कम कोड लिखना पड़ता है स्विफ्ट के अंदर, विच इज़ अ रीज़न कि मैं स्विफ्ट को नंबर 4 पे रखना चाहूँगा। क्योंकि iOS एक ऐसा मार्केट है जो कि ट्रस्ट मी दैट इज़ अ पेइंग मार्केट, क्योंकि वहाँ पे अगर आई स्टोर पे आपकी ऐप जाती है तो एज़ कम्पेयर टू एंड्रॉयड ऐप्स, आई स्टोर के ऐप्स ज़्यादा बिकती है। सो विच इज़ द रीज़न कि मैं स्विफ्ट को 4th नंबर पे रखना चाहूँगा, बिकॉज एज एन iOS डेवलपर आप एक बहुत अमेजिंग सा फ्यूचर देख सकते हो 2020 के अंदर, और ये मार्केट बढ़े ही जा रहा है। सो येस, ऑन 4th नंबर आई वुड लाइक टू कीप स्विफ्ट। अगर हम बात करें 3rd नंबर पे, तो 3rd नंबर पे मैं रखना चाहूँगा जावा को,
उसका रीज़न मल्टीपल रीजंस हैं, बिकॉज जावा के अंदर आप बहुत ही अच्छी एंड्रॉयड ऐप्स बना सकते हो। एंड्रॉयड ऐप्स का मार्केट अनडाउटेडली बहुत ही बूम पे है आज के टाइम पे, बिकॉज एंड्रॉयड यूजर्स अनडाउटेडली बहुत ही ज़्यादा हैं आज के टाइम पे। सेकंड रीज़न उसका ये है कि जावा से एंड्रॉयड के अंदर नेटिव ऐप्स बनती है, यानी फुल्ली कंट्रोल होती है वो ऐप्स। अगर आपको कुछ भी कस्टम चेंजेस करने हैं उसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, विच इज़ द रीज़न यूजुअली एंड्रॉयड डेवलपमेंट के अंदर एक बार तो ये पूछते हैं कि आपको जावा आता है या नहीं आता है, बिकॉज ये फ्लटर और ये सारी चीज़ें नेक्स्ट लेवल अपग्रेड है। अनडाउटेडली इनसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंपैक्ट पड़ता है रेज्यूमे पे और आपका भी एक लेवल अप होता है। बट हाँ, यूजुअली लोग प्रेफर करते हैं कि जावा से आप नेटिव ऐप्स बनाना जानते हो नहीं। सेकंड रीज़न इसका ये है कि आज के टाइम पे भी जितनी बड़ी एमएनसीज है वो जावा को यूज़ कर ही रही है। मे बी सर्वर साइड के अंदर जो कि मतलब स्प्रिंग जो कि एक फ्रेमवर्क है जो जिसके अंदर भी जावा यूज़ आती है, वो भी काफ़ी एमएनसीज यूज़ ले रही है। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं जिसके अंदर मोस्टली जावा का इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा है सर्वर साइड के अंदर भी। एंड वेब पेजेस आज भी बहुत सारी एमएनसीज यूज़ ले रही है जावा के, बट अनडाउटेडली उसका बहुत ही ज़्यादा कम है आजकल मार्केट। बट मेनली अगर देखा जाए ऐप्स के अंदर यानी एंड्रॉयड ऐप्स के अंदर, और हाँ एक और बात है, एपीआईज के अंदर बहुत अच्छा इंप्लीमेंटेशन है जावा का आज के टाइम पे। तो हाँ, बहुत ही अच्छी सिक्योर एपीआई बना सकते हैं हम लोग। एंड अनडाउटेडली ओरेकल के सर्टिफिकेशन काफ़ी अच्छे हैं, इफ़ यू डू देम तो आपको काफ़ी अच्छी जॉब्स मिल सकती है एमएनसीज के अंदर। सो हाँ, जावा का सॉफ्टवेयर बेस के अंदर, और अगर माने सर्वर साइड के अंदर, और माने अगर हम एंड्रॉयड के अंदर यानी एंड्रॉयड ऐप्स बनाने के अंदर बहुत ही अच्छा और वाइड इंप्लीमेंटेशन है। कम्युनिटी की हम बात करें तो जावा की बहुत बड़ी कम्युनिटी है आज की डेट पे, तो यानी को कम्युनिटी सपोर्ट तो आपको बहुत अच्छा ही मिलेगा, यानी सॉल्यूशन है इंटरनेट पे वो बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको। तो इसलिए मैं जावा को थर्ड नंबर पे रखना चाहूँगा, क्योंकि इसका इंप्लीमेंटेशन एमएनसीज में ज़्यादा है। एंड्रॉयड ऐप्स यानी एज ए एंड्रॉयड डेवलपर काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोप है, इसलिए मैं अभी भी 2020 के अंदर जावा को थर्ड नंबर पे रखना चाहूँगा। अगर हम बात करें सेकंड नंबर पे, तो सेकंड नंबर पे मैं रखना चाहूँगा जावास्क्रिप्ट को, बिकॉज अगर हम बात करें जावास्क्रिप्ट की तो आज भी जो डॉम और एक एमवीसी, डॉम यानी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, और जो एमवीसी है यानी मॉडल व्यू कंट्रोलर, इसका जो मॉडल है वो इतना अमेजिंग है कि आज की डेट में अगर कोई सबसे ज़्यादा तेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मानता हूँ वेब ऑटोमेशन और एप्स के अंदर, दैट इज जावास्क्रिप्ट। अगर हम बात करें जावास्क्रिप्ट के बारे में, क्योंकि 2020 के अंदर ये कैसे बूम पे आ रहा है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें फ्रंट एंड की, तो फ्रंट एंड के अंदर हम देखें तो बहुत अमेजिंग से फ्रेमवर्क आए हैं जावास्क्रिप्ट के, जैसे रिएक्ट जो काफ़ी अच्छी हाइप पकड़ी है। उससे सबसे बड़ी बात तो ये हमारी रिजॉल्व हो गई कि अब हमें कोई कंपोनेंट लोड कराना है तो पेज रीलोड नहीं करना पड़ेगा, बस एक एक्शन करना है किसी बटन पे क्लिक करके एंड योर पेज इज रीलोडेड। तो जिसकी वजह से रिएक्ट काफ़ी फेमस हुआ है। एंड एंगुलर जेएस भी काफ़ी अच्छा चल रहा है आजकल फ्रंट एंड के अंदर। बात करें जो कि आजकल मार्केट में आने की कोशिश कर रहा है, दैट इज Vue.js, क्योंकि काफ़ी लाइट है। तो फ्रंट एंड के अंदर ये बहुत अमेजिंग से फ्रेमवर्क आए हैं। अगर हम बात करें बैक एंड के अंदर, तो बैक एंड के अंदर हमारा Node.js है जो कि काफ़ी फास्ट है। एंड द अदर रीजन इज कि अगर जावास्क्रिप्ट यानी एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सारी चीज़ें सॉल्व करेगी, बैक एंड भी, फ्रंट एंड भी, एप्स भी, तो अनडाउटेडली आपकी चीज़ें बहुत तेज़ होगी। तो विच इज़ द रीज़न बैकएंड के अंदर Node.js आया है, और Node.js एक बहुत ही अच्छा फ्रेमवर्क है, दैट इज Express.js, जो कि सर्वर साइड को संभालने के काम आता है। तो अगर हम बात करें MERN के अंदर, तो MERN के अंदर भी Express.js है एंड Node.js है। तो हाँ, बैकएंड काफ़ी अच्छे से सॉर्ट आउट हो रहा है इसके अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर। अगर हम बात करें ऐप डेवलपमेंट के अंदर, तो ऐप डेवलपमेंट के अंदर भी रिएक्ट नेटिव जो कि काफ़ी स्टेबल है आज के टाइम पे, परफॉर्मेंस वाइज टॉप नॉच है। तो रिएक्ट नेटिव के अंदर भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट काफ़ी अमेजिंग तरीके से हो रहा है। सो विच इज़ द रीज़न जावास्क्रिप्ट उसका जो परफॉर्मेंस है वो इतना तेज़ है, बिकॉज आज के टाइम पे स्पीड किसको नहीं पसंद है। तो उस परफॉर्मेंस के मामले में जावास्क्रिप्ट ने सबको एकदम स्ट्रेट अवे बीट कर दिया है। यानी अगर हम बात करें फुल स्टैक डेवलपमेंट की, तो आपको सिर्फ जावास्क्रिप्ट सीखनी है, फिर आप इजीली अपने आप को जंप करा सकते हो डिफरेंट फ्रेमवर्क के अंदर, और इजीली एक फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो, विच इज द रीजन जावास्क्रिप्ट बहुत बूम पे आज के टाइम पे। अगर हम बात करें नंबर 1 की, तो आई स्टिल रिमेंबर द टाइम जब बहुत पहले लोग बोलते थे कि या तो कंप्यूटर सीख लो या कंप्यूटर आपकी जॉब्स खा जाएगा। तो वही एरा अब मुझे दोबारा आते दिख रहा है पाइथन से, मशीन लर्निंग के अंदर, क्योंकि मशीन लर्निंग के अंदर लोगों ने बहुत सारे ऐसे प्रेडिक्शन दिए हैं कि या ये मशीन लर्निंग बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की जॉब खाएगा। तो विच इज़ द रीज़न, अगर पहले के टाइम पे 2 तरीके के लोग हुए, या तो जिन्होंने कंप्यूटर सीख लिया या जिन्होंने कंप्यूटर को बायकॉट किया क्योंकि वो जॉब्स खा रहा था। तो आज फिर से ये स्टेज आके खड़ी हो गई है पाइथन के साथ कि या तो आप मशीन लर्निंग सीख लो, नहीं तो ये जॉब्स लोगों की लेने लग जाएगा। ऐसा प्रेडिक्शन आया है आज के टाइम पे।
अगर हम बात करें पाइथन की, तो पाइथन आजकल मशीन लर्निंग का इतना ज़्यादा बूम इसलिए आया है बिकॉज मशीन्स को, मॉडल्स को ट्रेन करना ये एक बहुत ही डिफरेंट लेवल फ्यूचर दिखा रहा है हमें आज के टाइम पे। अगर हम बात करें वेब के अंदर, तो उसमें भी जेंगो काफ़ी अच्छे से चीज़ें लेके आ रहा है। अच्छा, मशीन लर्निंग एक्चुअली वैसे तो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है जो कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से सीखी जा सकती है। जैसे मशीन लर्निंग इज लाइक ट्रेनिंग एनी मशीन, दैट्स व्हाट मशीन लर्निंग इज। बट एक्चुअली में है क्या कि पाइथन बहुत ही सिंपल है, सिंप्लीफाइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके अंदर लाइब्रेरीज इतनी आ चुकी है ऑलरेडी मशीन लर्निंग की। और भी अगर हम बात करें पाइथन की, तो देखो ऑटोमेशन किसको नहीं पसंद, सबको अपना काम ईजी करना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ऑटोमेशन की बात करें, सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन हो गया या किसी भी चीज़ को हमें ऑटोमेट करना है अगर कंप्यूटर के अंदर, नॉट इन फैक्ट इन कंप्यूटर्स, मशीन लर्निंग की हेल्प से भी अगर हमें कोई भी मशीन का मॉडल ऑटोमेट करना है, तो Python is one of the best choice in that. So looking at the future, machine learning, AI, data science और लोगों की सबसे ज़्यादा फेवरेट चीज़ यानी काम आसान बनाने वाली चीज़, that is automation. इसमें Python undoubtedly top notch है इसके अंदर। And dominations of machines, उनका देखते हुए जो फ्यूचर के अंदर जो machines हम लोगों के ऊपर डोमिनेट कर रही है इतना ज़्यादा, उसके हिसाब से अगर हम फ्यूचर के साथ चले तो Python is one of the best choice in 2020. Apart from that, people are also referring other programming language like Go language, which is undoubtedly one of the best language on the server side. But मुझे लगता है कि सर्वर साइड में Go language not in 2020, I think by 2021 यानी 2021 तक लगता है मुझे कि Go language बहुत ऊपर तक जा सकती है, बट नॉट एट दिस मोमेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट, PHP भी एक बहुत टॉप नॉच लैंग्वेज है जो कि काफ़ी जॉब्स वगैरह लेने में बहुत क्विकली आपको हेल्प कर सकता है। So that's it for this video, the top 5 programming language in 2020. We'll be running this series for next 20 days about top things that you need to do into the field of computers in 2020. But that's it for this video. See you soon again tomorrow.